बहराइच की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल कॉलेज बहराइच में। सन 2025 में जो उपलब्धियाँ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हुई हैं, जो उपलब्ध किया है, आज यहाँ के प्रिंसिपल साहब संजय खत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो चीज़ें 25 में हुई हैं उन सब का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा और एक एक योजना की जानकारी दी और बताया कि बहुत ही जल्द ज़िले में MRI मशीन उपलब्ध होगी, जिसके लिए लखनऊ बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च या मई तक हमारे यहाँ MRI की सुविधा शुरू हो जाएगी। और 26 में होने वाले उपलब्धियों के बारे में भी बताया कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जो है बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, मर्चुरी बनेगा, जो भी बनना है सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है उपलब्ध कराया है। और जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सभी लोगों को उन्होंने गलत हुई इस शुभ अवसर में डूबा हुआ है, ऐसे में आज आपने भी पूर्व के वर्ष को लेकर के क्या कार्य किए गए थे उसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या कुछ कहना है सर आपका? 2025 में हमारे मेडिकल कॉलेज में जो चीज़ें हुई हैं उसका मैंने आपको एक विवरण दिया। और 2026 के लिए आगे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ें आगे हम लोग नए प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, उसका भी मैंने डिस्कशन किया इसमें कि हमारा मल्टी स्टोरी OPD है और हमारा ये जो रेनोवेशन है हमारा वर्क मरीजों के हित के लिए। अब हम लोग ICU के एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ICU बढ़ाना है, इमरजेंसी बढ़ाना है हमको, क्योंकि हमारे पास बेड कम है और मरीज हमारे पास बहुत हैं। तो उसी के एक्सपेंशन के लिए हमारी कोशिश है कि इस साल हम लोग उस प्रस्ताव को देके और शासन से उसको पास करें। सर MRI कब से शुरू हो रही है? MRI का हमारा अप्रूवल आ गया है, हमारा बहराइच मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिल गया है। 17 जगह में मिला है, जहाँ से उसमें बहराइच मेडिकल कॉलेज भी है। और जहाँ तक है कि ये अप्रैल मई तक हमारा जाना MRI मशीन। सर सन 2025 बैच में कितने बच्चों ने MBBS कंप्लीट किया अपने बहराइच मेडिकल कॉलेज से? 2025 में हमारे 100 बच्चों ने किया MBBS, 100 सीटें हमारी, तो पहला बैच हमारा 2025 में निकल गया। सर चिल्ड्रन वार्ड में देखा जा रहा है वेंटिलेटर की बच्चों की लगातार बच्चे जूझ रहे हैं वेंटिलेटर की कमी होने के कारण, उसको लेकर के क्या है? वेंटिलेटर हमारे पास बच्चों के लिए है। वेंटिलेटर जो बच्चे वेंटिलेटर पे हम लोग डाल रहे हैं, वेंटिलेटर पे जिनको सुविधा ज़रूरत रहती है वो हम लोग दे देते हैं। वेंटिलेटरी सपोर्ट पे बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एडल्ट का और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर अलग अलग हैं। तो हमारे पास अभी वेंटिलेटर का हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, शासन से उसका भी अप्रूवल नहीं आया है। सर पर डे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे देखा जाए, तमाम ऐसे हॉस्पिटल शहर में भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी, उनको वेंटिलेटर लगातार सैकड़ों बच्चे बहराइच शहर में ही सर वेंटिलेटर पर डे वो एडमिट हो रहे हैं। ऐसे में सर कब तक, नया वर्ष पिछली वर्ष भी ये बात उठी लेकिन अब तक नहीं हुआ, नया वर्ष की शुरुआत हो रही सर, इसको जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करिए सर। चलाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वेंटिलेटर होना केवल, आपने जो कहा कि यहाँ पे सैकड़ों बच्चे बाहर वाले प्राइवेट वाले चला रहे हैं, इनमें से कोई भी ट्रेंड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उसके लिए हमको ट्रेंड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन चाहिए जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए चला सके। सर तो क्या इसके लिए शासन को पत्र लिखा? शासन को इसके लिए पत्र ऑलरेडी भेजा जा चुका है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सारे कॉलेजेस में हम लोगों को ये सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू सर। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो भी गर्भवती महिलाओं का जो यहाँ पर पर्चा बनता है उनको दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 25 दिन की टाइमिंग दे करके उनको भेज दिया जाता है अल्ट्रासाउंड को लेकर के। अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी लगी हैं और लगातार इसमें मरीज भी ज़्यादा, क्योंकि बहराइच मेडिकल कॉलेज है, तो अल्ट्रासाउंड की जो तारीख दे दी जाती है 15-20 दिन को, इसको कैसे रोका जाए ताकि जो भी मरीज हैं उनको जल्द से जल्द? हमारे पास इस समय रेडियोलॉजी में केवल 2 डॉक्टर हैं जो कि अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। लोड हमारे पास मरीजों का बहुत है और इसीलिए तारीख देनी पड़ जाती है, क्योंकि एक दिन में 40 से 50 अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होते हैं, उसके अलावा मेडिको लीगल केस होते हैं। तो हमारे पास एवरेज 50 से 60 अल्ट्रासाउंड